कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमयी टापू से, जहां एक विशाल स्टेडियम लोगों से पूरी तरह भरा हुआ है। हर किसी की नज़र सामने खड़े स्टाफ पर टिकी होती है, जैसे कोई बड़ा शो शुरू होने वाला हो। तभी स्टाफ के इशारे पर पानी के अंदर से एक बड़ी शार्क को धीरे धीरे ऊपर लाया जाता है, जिसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वहां बैठे एक लड़के को अचानक एहसास होता है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। वो तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहता है। जैसे ही उसका भाई ऊपर देखता है, उसी पल पानी के अंदर से एक विशालकाय समुद्री जीव तेजी से बाहर निकलता है। उसी समय पूरा प्लेटफॉर्म नीचे की ओर जाने लगता है और सभी को समझ आ जाता है कि असली शो अब शुरू हुआ है। कुछ ही सेकंड में वो खतरनाक जीव सबके सामने आ जाता है। जोरदार तालियों के बीच वो एक ही झटके में उस शार्क को निगल जाता है। इस विशाल जीव को मोसासॉरस कहा जाता है, जो इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण है। दरअसल ये कोई आम जगह नहीं है। भविष्य में एक बड़ी टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को फिर से जीवित कर दिया होता है। उन्होंने एक पूरा आइलैंड खरीदकर उसे एक थीम पार्क में बदल दिया, जहां अलग-अलग तरह के डायनासोर रखे गए। धीरे धीरे ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन करीब 20 साल बाद लोगों को इन डायनासोर में पहले जैसा उत्साह नहीं रह जाता। अब ये सब उनके लिए आम बात बन चुकी थी। इसी कारण कंपनी के वैज्ञानिक एक नया और ज्यादा खतरनाक डायनासोर बनाने का फैसला करते हैं। अलग अलग जीवों के जीन मिलाकर एक ऐसा मॉन्स्टर तैयार किया जाता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस नए प्राणी का नाम रखा जाता है इंडोमिनस रेक्स। इसे खास तौर पर लोगों का इंटरेस्ट वापस लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। इसी बीच पार्क का मालिक उस नए डायनासोर को देखने पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि ये जीव उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है। वो कई बार अपने एनक्लोजर से बाहर निकलने की कोशिश कर चुका होता है। उसकी खतरनाक समझ को देखते हुए एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जिसका नाम होता है ओवन। वो पहले नेवी में काम कर चुका होता है और अब इस पार्क में डायनासोर को ट्रेन करने का काम करता है। इस समय ओवन रैप्टर एरिया में होता है, जहां वो खतरनाक रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें काफी हद तक काबू में भी रख पाता है, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक नया कर्मचारी एक छोटे जानवर को पकड़ने की कोशिश करता है और उसी दौरान एक रैप्टर अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे अंदर खींच लेता है। बाकी रैप्टर भी उसी पर ध्यान देने लगते हैं और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में ओवन बिना देर किए गेट खोलता है और तेजी से अंदर जाता है। वो खुद उस कर्मचारी के सामने खड़ा हो जाता है और रैप्टरों को पीछे हटने का आदेश देता है। काफी कोशिशों के बाद उसका साथी उस कर्मचारी को बाहर निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन अब रैप्टरों का ध्यान ओवन पर आ जाता है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उसकी जान किसी भी पल जा सकती है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है और लगातार उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आखिरी सेकंड में जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है, वो सही समय पर बाहर निकल आता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद ओवन को उस खतरनाक नए डायनासोर के एनक्लोजर की जांच के लिए बुलाया जाता है। वहां क्लेरा उसे बताती है कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रजातियों के जीन मिलाकर बनाया गया एक सीक्रेट हाइब्रिड है। ये जीव बचपन से अकेला पला है, इसलिए इसका व्यवहार पूरी तरह अनजान और खतरनाक हो सकता है। ओवन तुरंत चेतावनी देता है कि अकेलेपन में पला हुआ शिकारी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे किसी नियम या सीमा की आदत नहीं होती। लेकिन जैसे ही वे उसे देखने के लिए अंदर झांकते हैं, एक अजीब बात सामने आती है। इतना बड़ा डायनासोर कहीं दिखाई ही नहीं देता। खाना उसके सामने डाला गया होता है, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होता। मॉनिटरिंग सिस्टम भी कोई हीट सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा होता, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। तभी ओवन की नजर दीवार पर पड़े विशाल पंजों के निशानों पर जाती है। वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये डायनासोर दीवार चढ़कर बाहर निकल गया है। ये सुनते ही सब घबरा जाते हैं। कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट किया जाता है, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ट्रैकिंग सिस्टम दिखाता है कि वो डायनासोर अभी भी उसी एरिया के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये था, अगर वो बाहर नहीं गया तो फिर वो है कहाँ? उसी समय ओवन और सिक्योरिटी टीम अंदर जाकर जांच करने का फैसला करते हैं, लेकिन असली खतरा तो उनके ठीक सामने ही छिपा होता है। दरअसल उस डायनासोर में खुद को छिपाने की एक खतरनाक क्षमता होती है। वो अपने शरीर का रंग बदलकर आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल सकता है। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो हमला कर देता है।
एक गार्ड को वो पल भर में पकड़कर मार डालता है, लेकिन हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो कुछ समझ नहीं पाता। ओवन तुरंत खतरे को पहचान लेता है और पूरी ताकत से गेट की तरफ भागता है। उसके पीछे वो विशाल शिकारी तेजी से बढ़ रहा होता है। एक गार्ड किसी तरह गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। ओवन भी आखिरी सेकंड में बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। वो डायनासोर जोरदार टक्कर मारकर गेट को तोड़ देता है और अब वो पूरी तरह आजाद हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ओवन एक कार के नीचे छुप जाता है। वो बिल्कुल शांत रहता है ताकि उसकी मौजूदगी का पता न चल सके। तभी उसे पास ही एक गार्ड नजर आता है जो डर के मारे कांप रहा होता है। उसकी तेज सांसें ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती हैं। कुछ ही सेकंड में वो डायनासोर उसे ढूंढ लेता है और एक ही झटके में खत्म कर देता है। ओवन समझ जाता है कि अब बचने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। वो कार के फ्यूल टैंक को काट देता है, जिससे पेट्रोल बाहर बहने लगता है। उसकी गंध पूरे इलाके में फैल जाती है, जिससे डायनासोर कंफ्यूज हो जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग ये देखकर डर जाते हैं कि वो डायनासोर तेजी से विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां हजारों लोग मौजूद हैं। क्लेरा अलार्म बजाने का फैसला करती है, लेकिन पार्क का मालिक उसे रोक देता है, क्योंकि अगर अलार्म बजा तो पूरा पार्क बंद करना पड़ेगा और उनका बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। उसे भरोसा होता है कि सिक्योरिटी टीम इस हालात को संभाल लेगी। उधर सैनिकों की एक टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां ट्रैकर एक्टिव था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी टीम लीडर के हाथ पर अचानक खून की बूंदें गिरती हैं। सभी ऊपर देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि वो डायनासोर उनके ठीक ऊपर छिपा हुआ है। अगले ही पल वो नीचे कूदता है और हमला कर देता है। सैनिक उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होता। वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो जाती है। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ एक डायनासोर नहीं है, ये एक चलता फिरता खतरा है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। सिक्योरिटी टीम के खत्म होने की खबर मिलते ही हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। अब किसी को कोई शक नहीं रहता कि ये डायनासोर कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ओवन तुरंत चेतावनी देता है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे पार्क को बर्बाद कर देगा। वो साफ कहता है कि अब इसे रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन क्लेरा अभी भी हिचकिचा रही होती है। वो अपने बनाए हुए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हजारों लोग खतरे में हैं, तो आखिरकार वो पूरे पार्क में इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। उसी समय पार्क में घूम रहे दो भाई अपनी टूर कार में बैठे होते हैं। अचानक सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है और सभी गाड़ियों को वापस लौटने का सिग्नल दिया जाता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उनकी गाड़ी रुकती नहीं और धीरे धीरे पार्क के अंदर की ओर बढ़ती जाती है। आसपास कई शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे होते हैं। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है, तभी गाड़ी के अंदर एक ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि सिस्टम फेल हो चुका है और गाड़ी अब अपने आप वापस जाएगी। लेकिन बड़ा भाई जिद में आकर सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। उसके पास स्पेशल एक्सेस होता है जिसकी मदद से वो गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। वो अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर जाने लगता है। उधर क्लेरा को अपने भतीजों की याद आती है। वो तुरंत फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता। घबराकर वो स्टाफ से पूछती है क्या सभी गाड़ियां वापस आ गई हैं। चेक करने पर पता चलता है कि एक गाड़ी अभी भी बाहर है और वही उसके भतीजों की है। ये सुनते ही क्लेरा घबरा जाती है और तुरंत रेस्क्यू टीम भेजने को कहती है, लेकिन टीम पहले से ही दूसरी इमरजेंसी में फंसी होती है। मजबूरी में वो ओवन से मदद मांगती है। उधर दोनों भाई पार्क के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां फेंस टूटी हुई होती है। उन्हें लगता है कि ये एक नया रास्ता है, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो एक घने जंगल में पहुंचते हैं। वहां कुछ बड़े और मजबूत डायनासोर घूम रहे होते हैं। शुरुआत में उन्हें 4 डायनासोर नजर आते हैं, लेकिन छोटे भाई को लगता है कि वहां 5 है। जब बड़ा भाई ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि जो 5वां दिख रहा है वो कोई डायनासोर नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ा असली खतरा है। वो खतरनाक डायनासोर चुपचाप उनके बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। अचानक वो जोरदार दहाड़ मारता है और उनकी कार पर हमला कर देता है। एक ही झटके में कार हवा में उछल जाती है और दूर जाकर गिरती है। दोनों भाई बुरी तरह डर जाते हैं। उसी समय पास में मौजूद एक और बड़ा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडोमिनस उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मजबूत खाल के कारण उसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचा पाता। गुस्से में वो अपने पंजों से हमला करता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। और यहीं पर ये शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड खत्म हो जाती है। वैसे आप मुझे बताएं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेन्ड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली किसी और मूवी एक्सप्लेन्ड में। तब तक के लिए बाय।